अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त यमी यमी सा स्नैक्स रेसिपी लेके आई हूँ। ये आप लोग लेफ़्ट ओवर राइस से जो है वो बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी। इसकी लुक चेक करें, इसका कलर चेक करें, बहुत ही सॉफ्ट सी, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। ये है हमारे पास मेन इंग्रेडिएंट। मैंने दाल बनाई थी जो कि इस तरह बच गई थी और दोबारा खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको जो है वो हम कोई स्नैक्स बनाकर यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने ये गंदम का आटा लिया है और ये मेरे पास प्याज हैं। 1 कप मैंने बेसन लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं और हरा धनिया लिया है। तो चलिए हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। मिक्सिंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक खुला सा बर्तन आपने ले लेना है। मैंने यहाँ पर परात ली है, 1 कप मैंने इसमें बेसन डाला है और तकरीबन 1.5 कप के करीब जो है वो गेहूं का आटा है, गंदम का आटा। फिर इसमें जाएंगे ये एक बारीक लच्छेदार प्याज मैंने बड़े साइज़ का लिया था, वो कटिंग करके इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें मैंने तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें मैंने बारीक कटिंग कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। 3 टेबलस्पून हम इसमें घी के शामिल करेंगे। ये घी थोड़ा सा मेल्ट हुआ हुआ है, तो ये मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसमें शामिल करूँगी ताकि हमारे जो स्नैक्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और यम्मी बने। अब हम इसकी जो है वो हाथों से अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। बाकी के स्पाइसेस हम बाद में शामिल करेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच ही मेरे पास बारीक कटा हुआ धनिया है, ये शामिल कर दिया। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें सॉल्ट का शामिल कर रही हूँ। ये हमारे पास है गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, यहाँ पर ज़ीरा है 1 टीस्पून और ये मैंने लिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब खुश्क धनिया साबुत। इसे हम इस तरह से मसल कर इसमें डालेंगे, इसका भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और साथ ही हमारे पास ये जो लेफ़्ट ओवर दाल है हमारी पड़ी हुई, ये हम इसमें शामिल करेंगे। पहले आपने हाफ़ डालनी है, आटे को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। हम पहले इसे हाफ़ डाल के अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। अब हम बाकी की दाल भी इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ी थोड़ी करके आपने ऐड करनी है। तकरीबन 1 प्याली के करीब मेरे पास दाल थी, वो मैंने इसमें डाल दी है। और अब थोड़ा सा जो गुंजाइश रह गई है वो हम थोड़ा सा पानी लेके इसे इस तरह से गूँथते जाएंगे। और इसकी एक बहुत ही सॉफ्ट सी ज़बरदस्त सी डो आपने तैयार कर लेनी है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसकी डो को रेडी कर रहे हैं। ज़्यादा पतली ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे पानी डाल रही हूँ। ये देखिए हमारी डो जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे अब आपने इस तरह से अच्छे से गूँध लेना है ताकि इसमें कोई भी गिल्टी वगैरह, चंक वगैरह बाकी ना रहे। ये देखिए 2 मिनट के लिए हम इसी तरह इसे गूँधेंगे। तो हमारी रेडी है, इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने बॉल में डाल लिया है और इसके ऊपर हल्का सा घी लगाकर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसे ऊपर से कवर करके 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। डो हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, ये देखिए। साथ ही मैंने यहाँ पर चूल्हे पर पैन रख दिया था हल्की आंच पर और यहाँ पर मैंने डो से जो है जितने हमें चाहिए मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं। यहाँ पर ये देखिए, एक को हम अच्छे से रोटी की तरह बेल लेंगे। अब हम इसकी जो है वो एक रोटी बेल लेंगे। ये देखिए हमने एक रोटी की तरह इसे बेल लिया है। पैन को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप मैंने ऑयल के डाले हैं। नॉन स्टिक पैन है, इसमें ये देखिए मैंने रोटी डाली है और आपने इसी तरह अच्छे से इसे पका लेना है। ऊपर वाली साइड पे भी आप ब्रश की मदद से जो है वो ऑयल या घी लगा लें। मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट पकने के बाद आप इसकी साइड चेंज कर दें।
ये देखिए ये एक तरफ से बिल्कुल पक चुकी है। अब दूसरी तरफ भी हम 3 से 4 मिनट इसे पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमारा लेफ़्ट ओवर दाल से बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स जो है वो रेडी हो चुका है। आपको जब भी भूख लगे तो आप इसे किसी भी चटनी के साथ, किसी भी केचप के साथ, स्पेशल आलू बुखारे की चटनी के साथ तो बहुत ही यम यम लगती है। और आप इसे दही की चटनी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं। और हमारी दूसरी रोटी भी बिल्कुल रेडी होने वाली है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, लेफ़्ट ओवर दाल की रेसिपी। घर में मोस्टली दाल बच जाती है तो हम उसकी जो है वो इस तरह से मज़ेदार सी रोटियां बना सकते हैं। और इसे आप अगर मज़ीद खूबसूरती के साथ किसी के सामने पेश करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए आप इसे जो है वो पिज़्ज़ा स्टाइल में इसकी कटिंग कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे रही है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही लेस ऑयल में बनने वाली ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।